अरावली का वर्गीकरण। तो अरावली का जो वर्गीकरण है यानी विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है? तो अरावली पर्वतमाला का जो वर्गीकरण है ये आपने 3 पार्टों में किया हुआ है। कितने पार्टों में किया है भाई? 3 पार्टों में अरावली पर्वतमाला को बांटा हुआ है। जैसे आपने पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 पार्टों में बांटा था, वैसे ही अरावली पर्वतमाला को 3 पार्टों में बांटा जा का वर्गीकरण। तो अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, और जब अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण आप करते हो तो अरावली पर्वतमाला को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है भाई। अब 3 पार्टों की जब आप बात करते हो तो ये कैसे कैसे बांटा हुआ है आपने, वो चीज अपन देखते हैं। देखिए, अगर जैसे हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में इस प्रकार से लगभग अपने आता है भी राजस्थान। ठीक है। और ये जो राजस्थान है इसकी जब आप बात करते हो तो यहां पर आपने देखा हुआ है इस प्रकार से आपके फैली हुई है क्या? अरावली पर्वतमाला। और ये जो भाग है इसको आप अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हो। और ये जो अरावली पर्वतमाला है इसको आपने 3 पार्टों में बांटा हुआ है, यहाँ झुंझुनू से लेकर के, और यहाँ पर आप पढ़ते हो सांभर झील। कौन सी पढ़ते हो? सांभर झील। और ये जो यानी झुंझुनू से लेकर के और सांभर झील तक का जो पार्ट है इसको कहा जाता है उत्तरी अरावली। क्या कहते हैं भी? उत्तरी अरावली। या फिर इसका जो विस्तार है सबसे ज्यादा अलवर जिले में है, इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहा जाता है अलवर खंड। तो उत्तरी अरावली कह दो या फिर क्या कह सकते हैं? अलवर खंड। इसके बाद में यहाँ सांभर झील से लेकर के और देवगढ़ राजसमंद तक ये जो पार्ट आता है, इस पार्ट की जब आप बात करते हो तो ये जो पार्ट आता है इसको कहा जाता है मध्य अरावली। इसको क्या कहा जाता है भी? इसको कहा जाता है मध्य अरावली। और ये जो मध्य अरावली है इसका विस्तार अजमेर में और ब्यावर में है। क्योंकि अजमेर को पहले अपन क्या कहते थे? मेरवाड़ा के नाम से जानते थे, इसी वजह से इसे मध्य अरावली को एक नाम और दे दिया जाता है, इसी को कहा जाता है मेरवाड़ा खंड। क्या कहते हैं भी? मेरवाड़ा खंड के नाम से आप जानते हो। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए तीसरा जो आता है ये आबू से यानी आपके देवगढ़ से लेकर, ये कौन सा स्थान हो गया? देवगढ़। इस देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है, यहां से लेकर के और आपके सिरोही और इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक का जो भाग है, यहां पर जो अरावली का पार्ट पाया जाता है इसी को कहा जाता है दक्षिणी अरावली। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अरावली के नाम से अपन जानते हैं। और ये जो दक्षिणी अरावली है इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहा जाता है आबू खंड। ठीक है भी। अब अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में आपने बांट दिया है। और 3 पार्ट कैसे आते हैं तो देखिए, सबसे पहले आता है जिसको आप कहते हो उत्तरी अरावली। ठीक है भाई, उत्तरी अरावली। इसके बाद में एक पार्ट आता है इसका जिसको आप क्या कहते हो? मध्य अरावली। और इसके बाद में एक पार्ट आता है जिसको आप क्या कहते हो? दक्षिणी अरावली। तो अरावली जो पर्वतमाला है इसकी जब अपन बात करते हैं तो इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली को ही एक नाम दिया जाता है, इसी को कहा जाता है अलवर खंड। क्या कहते हैं भाई? अलवर खंड। इसके बाद में मध्य जो अरावली है, इस मध्य अरावली को कहा जाता है मेरवाड़ा खंड। क्या कहते हैं? मेरवाड़ा खंड। इसके बाद में जो दक्षिणी अरावली है इसी को कहा जाता है आबू खंड। क्या कहते हैं भाई? आबू खंड। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसको इस प्रकार से 3 पार्टों में बांटा गया है। और यहां पर जब आप बात करते हो तो यहां पर जैसे आपके अलवर खंड है तो इसका जो विस्तार है ये कहां से कहां तक मिलेगा? तो ये आपके झुंझुनू से, कहां से भाई? झुंझुनू से। और कहां तक फैली हुई है? सांभर तक ये फैली हुई है। तो झुंझुनू से और कहां तक फैली हुई है? सांभर तक। इसके बाद में जब हम बात करते हैं मेरवाड़ा खंड की, तो मेरवाड़ा जो खंड है ये आपके कहां से फैलता है? ये आपके सांभर से। और कहां तक फैला हुआ है? ये आपके फैला हुआ है देवगढ़ तक। और देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद। तो सांभर से कहां तक है? देवगढ़ राजसमंद तक। और इसके बाद में आबू खंड की जब आप बात करते हो तो आबू जो खंड है इसकी जब आप बात करते हो तो ये आपके यानी देवगढ़ से, कहां से भी? देवगढ़ से। और ये आपके देवगढ़ से और कहां तक फैला हुआ है? ये आपके सिरोही तक आता है। तो देवगढ़ से लेकर के और कहां तक है? ये सिरोही तक है। तो इस प्रकार से आपके अरावली जो पर्वतमाला है इसको 3 पार्टों में बांट दिया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब इनमें से नंबर 1 जो पार्ट आता है उत्तरी अरावली, ये आपको हेडिंग लगाना है। ठीक है भी। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं उत्तरी अरावली।
तो देखिए खेतड़ी से, खेतड़ी और खेतड़ी कहां पड़ता है भाई? झुंझुनू, है ना। खेतड़ी से और कहां तक फैली हुई है? सांभर तक। तो खेतड़ी से और सांभर तक का जो अरावली पर्वतमाला का जो पार्ट है उसी को आप क्या कहते हो? उत्तरी अरावली के नाम से जानते हो। अगर इसमें अपन बात करें जिलों की, तो इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? तो देखिए इसमें जब आप जिलों की बात करते हो तो जैसे आपके एक तो थोड़ा सा पार्ट इसका चूरू में पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो किस में पाया जाएगा भी? झुंझुनू में। झुंझुनू के बाद में ये कहाँ पे आ जाती है? सीकर में। सीकर के बाद में अगर अपन बात करें ये कहाँ पर आ जाती है? कोटपूतली में। कोटपूतली के बाद में अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर आ जाती है? खैरथल तिजारा में। और खैरथल तिजारा के बाद में अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर के बाद में कहाँ पर है? दौसा में। और फिर एक कहाँ पर है? अलवर में। तो ये जो उत्तरी जो अरावली है, इस उत्तरी अरावली की जब आप बात कर रहे हो तो देखिए हम बात कर रहे हैं कहाँ की? तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसी को आप किसके नाम से जान रहे हो भी? इसी को आप कह रहे हो उत्तरी अरावली। और ये जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो विस्तार है वो एक तो चूरू में है, झुंझुनू में है, सीकर में है, कोटपूतली में है, खैरथल, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। अगर हम बात करें इसकी तो इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो अलवर जिले में है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? अलवर खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली की हम बात करते हैं प्रमुख पहाड़ियों की। किसकी बात करते हैं भी? प्रमुख पहाड़ियों की। और उत्तरी जो अरावली है, इस उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं उनकी अपन को बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपके आता है चूरू जिला। और चूरू जो जिला है, इस चूरू जिले की जब आप बात करते हो तो देखिए जब आप यहां चूरू जिले की बात करते हो तो चूरू जिले में यहां पर एक पहाड़ी आती है जिसको आप कहते हो श्यानन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई? श्यानन की पहाड़ी। तो यहाँ पे उत्तरी अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और उत्तरी अरावली की प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं, इन प्रमुख पहाड़ियों की जब आप बात करते हो तो जैसे चूरू जिले में आती हैं कौन सी पहाड़ियाँ? श्यानन की पहाड़ियाँ। इससे नीचे आप आते हो तो आप आ जाते हो कहाँ पर? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में आ जाते हो भाई? झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू में जब आप आते हो तो झुंझुनू में जो पहाड़ियाँ हैं, एक तो जैसे यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा खेतड़ी की पहाड़ी, ठीक है भाई, खेतड़ी पहाड़ी। इसके बाद में अगर जैसे अपन बात करें, एक आपने नाम सुना होगा बवाई पहाड़ी, बवाई पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो जैसे खेतड़ी की पहाड़ी होगी, बवाई पहाड़ी होगी, ये जो पहाड़ियां हैं ये आपके कौन से जिले की हैं? ये आपके झुंझुनू जिले की पहाड़ियां आती हैं। इसके बाद में जब हम बात करते हैं पहाड़ियों की, जब आप बात करते हो, देखो यहां पर आपके इस प्रकार से सीकर जिला आता है। और ये जो सीकर जिला है, कौन से जिले की बात कर रहे हैं भाई? सीकर की। तो सीकर जिले में जो पहाड़ियां आती हैं, जैसे यहां पर आपने नाम सुना होगा माल खेत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई? माल खेत की पहाड़ी। तो सीकर जिले की स्थानीय जो पहाड़ियां होती हैं उन्हीं को माल खेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे आपने नाम सुना होगा माल केतु की पहाड़ी। इसके बाद में अगर हम बात करें, आपने सुना होगा हर्षनाथ पर्वत। यहां पर जैसे आपने सुना होगा हर्ष पर्वत। और ये जो हर्ष पर्वत है, इसी हर्ष पर्वत के ऊपर जब अपन बात करते हैं सीकर जिले में, तो यहां पर एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई? एक मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर जो है ये किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हर्षनाथ का। किसका मंदिर बना हुआ है भाई? हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। यहीं पर सीकर जिले में ही एक पहाड़ी और आती है जिसको आप कहते हो काजल शिखर। कौन सा आता है भी? काजल शिखर। और ये जो काजल शिखर है, इस काजल शिखर के ऊपर सीकर जिले में एक मंदिर बना हुआ है जिसको आप क्या कहते हो? आप कह देते हो जीर्ण माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है भी? जीर्ण माता का मंदिर। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है वो कौन से शिखर के ऊपर बना हुआ है? वो आपके भी बना हुआ है कौन से? काजल शिखर के ऊपर पड़ा है। तो कांतली जो नदी है उसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी। कहां से होता है भी? खंडेला की पहाड़ी। और ये जो खंडेला की पहाड़ी है, यहां से आपके एक नदी निकलती है जिसको आप क्या कहते हो? कांतली नदी। और ये जो कांतली नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र कहां से माना जाता है? खंडेला पहाड़ी से। वो भी आपके यही सीकर जिले में स्थित है।
इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो कांतली नदी होती है, इसका जो प्रवाहित जो क्षेत्र होता है, इसका जो प्रवाहित क्षेत्र होता है, इसके प्रवाहित क्षेत्र को क्या कहते हो भाई? तोराबाटी। क्या कहते हैं? तोराबाटी। तो यहीं पर आपके ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको आप क्या कहते, तो यहीं पर आपके एक पहाड़ियां और मिल जाती हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? तोराबाटी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई? तोराबाटी की पहाड़ी। और ये जो तोराबाटी की जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं तोराबाटी की पहाड़ियों को एक नाम और दिया जाता है। इन्हीं तोराबाटी की पहाड़ियों को कहा जाता है उदयपुर वाटी की पहाड़ी। कौन सी है भाई? उदयपुर वाटी की पहाड़ी। तो उदयपुर वाटी की जो पहाड़ियां हैं वो किनको कहा जाता है? तो जो आपके तोराबाटी की जो पहाड़ियां आती हैं, इन तोराबाटी की पर्वत जो है ये तो आपके सीकर जिले में है। कहां पर है? सीकर जिले में। लेकिन हर्षनाथ पर्वत कहां पे है? तो हर्षनाथ पर्वत जो आता है वो आपके अलवर जिले में आएगा। लेकिन अगर अपन बात करें, ये हर्ष जो पर्वत है इसके ऊपर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। समझ गए ना? यहां पर जब अपन बात करते हैं तो सीकर जिले में एक पहाड़ी और आती है जिसको आप क्या कहते हो? काजल शिखर। और तो इसको क्या कहा जाता है? किस काजल शिखर पर बना हुआ है किसका मंदिर? जीण माता का मंदिर। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये जो हर्षनाथ है और जीण माता है, ये दोनों भाई बहन थे। इनके ऊपर एक कथा भी आती है, एक कहानी भी देखने को आपने सुनी होगी कि ये जो जीण माता है ये अपने भाई हर्ष से क्या है नाराज होकर के और इस पर्वत पर जाकर के बैठ गई थी। फिर बाद में यहीं पर इन दोनों का मंदिर बन गया है। इसके बाद ये सारी की सारी जो पहाड़ियां ये सीकर की हो जाती हैं। इससे नीचे आप आते हो तो अगला जो जिला है, यहां पर जो पहाड़ियां बनी हुई हैं वो कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? देखो यहां पर जो पहाड़ियां आती हैं, नंबर 1 जैसे आपने सुना होगा बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई? बैराट की पहाड़ी, या फिर इसी को आप कहते हो विराट की पहाड़ी। ये जो बैराट या विराट की जो पहाड़ियां हैं ये आपके वर्तमान में पहले जयपुर में आया करती थी, अभी किस में आएंगी? ये आपकी कोटपुतली बहरोड में आती हैं। और ये जो बैराट की जो पहाड़ियां हैं, आपने एक नदी सुनी होगी जिसको आप कहते हो वाणगंगा नदी या फिर अर्जुन की गंगा नदी। तो वाणगंगा जो नदी है उसका जो उद्गम होता है वो यहीं से होता है। इसके बाद में नंबर 2 अपन बात करते हैं तो यहीं पर कुछ पहाड़ियां आती हैं जिनको आप क्या कह देते हो? सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां हैं? सेवर की पहाड़ी। और ये जो सेवर की पहाड़ियां हैं, आपने एक नदी का नाम सुना होगा सावी नदी। तो सावी जो नदी है, इस सावी नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है भी? ये आपके सेवर की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पहाड़ियां आती हैं कोटपुतली जिले में वो आप क्या आती हैं? एक तो जैसे आपने नाम सुना होगा विराट की पहाड़ियां हो गई हैं। इसके बाद में अगली जो आती हैं, आपने एक नाम सुना होगा बीजक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भी? बीजक पहाड़ी। और ये जो बीजक पहाड़ी है ये किस में आती है? ये आपके इसी कोटपुतली जिले में आती है। यहीं पर आपने फिर नाम सुना होगा, जैसे एक अपन कह देते हैं महादेव डूंगरी। कौन सी आती है भी? महादेव डूंगरी। इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक आपने नाम सुना होगा गणेश डूंगरी। कौन सी सुना होगा भाई? गणेश डूंगरी। तो महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये आपके जयपुर की पहाड़ियां। और इसमें एक पहाड़ी और याद रख लेना, आपने नाम सुना होगा भीम डूंगरी। कौन सी आती है भाई? भीम डूंगरी। तो यहां पर जो पहाड़ियां हैं कोटपुतली जिले में, इस कोटपुतली में कौन कौन सी पहाड़ियां आएंगी? विराट या फिर बैराट की पहाड़ी, जिनसे कौन सी नदी निकलती है? वाणगंगा नदी निकलती है। इसके बाद सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी? सावी नदी निकलती है। इसके बाद बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। ये जो पहाड़ियां हैं ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं वो कौन से जिले की आप पढ़ रहे हो? ये आप पढ़ रहे हो कोट जयपुर की पहाड़ियां। कहां की पहाड़ियां हैं भाई? जयपुर की पहाड़ियां। और जब आप जयपुर की पहाड़ियों की बात करते हो तो जयपुर की जो पहाड़ियां हैं इनमें जैसे आपने नाम सुना होगा गणेश। जब आप बात करते हो तो देखिए, एक तो जैसे आपने नाम सुना होगा बाबाई पहाड़ी, एक तो थी बवाई। और बवाई की जब आप बात करते हो वो तो आपने कहां पढ़ी थी? झुंझुनू में। और ये है बाबाई। बाबाई जो पहाड़ी है ये कहां पर आती है? जयपुर में आती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे यहां पर जो पहाड़ियां आती हैं, आपने नाम सुना होगा गढ़ गणेश। कौन सी आती है भाई? गढ़ गणेश। इसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा सील डूंगरी। कौन सी आती है? सील डूंगरी। इसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा चूल डूंगरी। इसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा मोती डूंगरी। कौन सी आती है भाई? मोती डूंगरी। इसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा झालाना डूंगरी। कौन सी आती है? झालाना डूंगरी। उसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा बरवाड़ा। ठीक है भाई। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये आपके कहां की पहाड़ियां आती हैं? ये आपके आती हैं जयपुर की। इनमें
जैसे बरवाड़ा हो गया, इसके बाद में एक याद और रखना, एक आपके आती है जिसको आप कहते हो बांस खो पहाड़ी, इसके बाद में एक आती है जिसको आप कह देते हो ईगल पहाड़ी। ठीक है भाई, और ये जो ईगल पहाड़ी है, इसी ईगल पहाड़ी के ऊपर आपके जयगढ़ दुर्ग जो है वो इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, समझ गए ना। तो ये जो ईगल पहाड़ी है, इसी के ऊपर कौन सा किला बना हुआ है भाई, जयगढ़ दुर्ग जो है ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ये ईगल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहीं पर अगर अपन बात करें तो एक नदी और याद रखना जिसका नाम आता है मनोहरपुरा की पहाड़ी। और ये जो मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है, अगर इस मनोहरपुरा की पहाड़ी की जब आप बात करते हो तो इससे आपने जैसे सांभर झील में जल गिराने वाली नदियों में आपने एक नदी का नाम सुना होगा मेथा नदी। तो मेथा जो नदी है यानी मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां हैं यहीं से एक नदी निकलती है जिसको आप क्या कहते हो, मेथा नदी। तो ये अपने कौन सी पहाड़ियां हो गई भी, उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की जब अपन बात करते हैं तो ये हो जाती हैं जयपुर की पहाड़ियां। और इसके बाद में अपन बात करते हैं अलवर की पहाड़ियां। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हम बात कर रहे हैं कहां की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। तो अलवर की पहाड़ी, तो अलवर की जब आप पहाड़ी की बात करते हो तो अलवर की पहाड़ियों में नंबर 1 जैसे आपने एक नाम सुना होगा उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी आती है भाई, उदयनाथ की पहाड़ी। और ये जो उदयनाथ की जो पहाड़ी है, राजस्थान में जब आप नदियों की बात करते हो तो नदियों में आपने एक नदी का नाम सुना होगा रूपारेल नदी। तो रूपारेल जो नदी है उस नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। तो ये जो उदयनाथ की पहाड़ी है इससे कौन सी नदी निकलती है भाई, इससे एक नदी निकलती है जिसको आप कहते हो रूपारेल नदी। कौन सी नदी आती है, तो रूपारेल नदी का जो उद्गम है ये आपके कौन सी पहाड़ी से होता है, ये आपके होता है उदयनाथ की पहाड़ी से। कहां से होता है भाई, उदयनाथ की पहाड़ी से। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पर और जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो जैसे एक आपने नाम सुना होगा भैराज। तो भैराज की जो पहाड़ी है ये भी कहां पर है, अलवर में है। इसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा भानगढ़। इसके बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा अजबगढ़। कौन सा गढ़ भाई, अजबगढ़। अजबगढ़ है, भानगढ़ है, ये भूतिया पैलेस है भाई, है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें एक जैसे आपने नाम सुना होगा सिरावास। कौन सा वास, सिरावास। तो ये जो चोटी है, ये जो पहाड़ियां हैं, ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये कहां की आती हैं, ये अपने उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां आती हैं। ये उत्तरी अरावली में प्रमुख पठार, तो उत्तरी अरावली में केवल 2 पठार हैं भाई। कितने पठार हैं, 2 पठार हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा क्रास का पठार। कौन सा पठार आता है भाई, क्रास का पठार। और एक आपके आता है जिसको आप नाम देते हो कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा बात आता है भाई, कांकनवाड़ी का पठार। तो क्रास का पठार और कांकनवाड़ी का जो पठार है ये 2 पठार उत्तरी अरावली में पाए जाते हैं। और यहां पर अगर अपन बात करें इन पठारों की तो ये आपके अलवर जिले में है। और अलवर में भी कहां पर हैं भी, जो आपके सरिस्का जो क्षेत्र है उस सरिस्का क्षेत्र में यहां पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें वो कौन कौन सी आती हैं, देखो उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, इन प्रमुख चोटियों की अपन बात कर रहे हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी, तो उत्तरी अरावली की जो प्रमुख जो चोटियां हैं इनकी अपन को बात कर रही है। और उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो नंबर 1 आप पढ़ते हो रघुनाथगढ़। कौन सी आती है भाई, रघुनाथगढ़। इसके बाद में अगर अपन बात करें दूसरी जो ऊंची चोटी आती है वो आती है मालखेत की पहाड़ी, मालखेत। इसके बाद में अगर अपन बात करें तीसरी जो चोटी आती है वो आती है लोहगर्ल पहाड़ी। कौन सी आती है भाई, लोहगर्ल या फिर लोहगर्ल पहाड़ी। इसके बाद में अगली जो पहाड़ी आती है वो आती है भोजगढ़। कौन सी आती है भाई, भोजगढ़। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो अगली जो चोटी आती है वो कौन सी आती है, तो अगली जो आती है वो आती है खो। कौन सी आती है भाई, खो। इसके बाद में अगर अपन बात करें अगली जो चोटी आती है वो आती है बाबाई। कौन सी आती है भाई, बाबाई। और इसके बाद में अगली जो चोटी आती है देखिए यहां पर अगर अपन बात करें उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की तो ये आती है भैराज। कौन सी आती है भाई, भैराज। और भैराज के बाद में अगली जो चोटी आती है वो आती है बाबाई। कौन सी आती है, बाबाई।
तो ये 7 चोटियां आपको मुख्य रूप से याद रखनी है उत्तरी अरावली में। यहां पर जैसे अपन इन चोटियों की जब आप बात करते हो तो ये जो चोटियां हैं, जैसे रघुनाथगढ़ जो चोटी है ये आपके कहां पर है भाई, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। मालखेत की जो पहाड़ी है ये भी कहां पे आती है, सीकर में। लोहागढ़ की जो पहाड़ी है ये आपके कहां पर आती है, झुंझुनू में। कहां पर आती है भाई, झुंझुनू में। इसके बाद में अगर अपन बात करें भोजगढ़, कौन सी आती है भाई, भोजगढ़। और भोजगढ़ की जब आप बात करते हो ये भी कहां पर है, झुंझुनू में। कहां पर आती है, झुंझुनू में। तो लोहागढ़ है और भोजगढ़ है, ये दोनों कहां पे हैं, झुंझुनू में। इसके बाद में खो जो है ये कहां पर आती है, ये आपके आती है जयपुर में। इसके बाद में बहराच जो है ये आपके आती है कहां पर, अलवर में। और इसके बाद में बाबाई जो है ये कहां पर आती है, आपके जयपुर में। तो ये उत्तरी जो अरावली है, इस उत्तरी अरावली की जब अपन बात करते हैं तो ये आपके कौन कौन, ये इसकी ऊंची चोटियां आती हैं। और जब इनकी आप ऊंचाई की बात करते हो, किसकी बात करते हो, ऊंचाई की, तो रघुनाथगढ़ जो है इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 1055 मीटर। और ये जो 1055 मीटर ऊंचाई है इसको आप कह सकते हो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। तो उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी आती है वो कौन सी आती है भाई, वो आती है रघुनाथगढ़। इसके बाद में अगर अपन बात करें अगली जो चोटी आती है वो आती है मालखेत। और मालखेत की जब आप बात करते हो तो मालखेत जो है इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 1052 मीटर। कितनी आती है, 1052 मीटर। लोहागढ़ जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है वो आती है 1051 मीटर। कितनी आती है, 1051 मीटर। इसके बाद में भोजगढ़ जो है इसकी जो ऊंचाई है वो आपके आती है 997 मीटर। ठीक है भाई। इसके बाद में खो जो है इसकी जो ऊंचाई आती है वो आती है 920 मीटर। कितनी आती है भाई, 920 मीटर, 920 मीटर। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बहराच जो है 80 मीटर। तो जैसे बहराच है और बरवाड़ा है इनकी जो ऊंचाई है वो आती है 782 मीटर। कितनी आती है भाई, 782 मीटर। तो यहां पर अगर अपन बात करें ये आपके उत्तरी जो अरावली है, इस उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, कहां कहां इसका फैलाव है, कहां कहां इसकी पहाड़ियां हैं, और उत्तरी अरावली में प्रमुख क्या पाए जाते हैं, पठार। और 2 पठार यहां पर मुख्य रूप से आपको देखे, आप तो एक तो देखते हो क्रांस का पठार और एक आता है कांकरवाड़ी का पठार। ठीक है भी। करते हैं अरावली पर्वतमाला के वर्गीकरण में, तो ये आपके आता है मध्य अरावली। कौन सा आता है भाई, मध्य अरावली। और मध्य अरावली जो है इसी को आपने एक नाम दिया है जिसको आप क्या कहते हो, अजमेर, या फिर सीधा आप इसको याद रखें, अजमेर याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मुख्य रूप से ये याद होना चाहिए, मेरवाड़ा। ठीक है भाई। अजमेर को ही क्या कहते थे, मेरवाड़ा। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा खंड के नाम से आप जानते हो। समझ में आया। अगर अपन बात करें तो देखिए हम किस पार्ट की बात करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से आपके आती है अरावली पर्वतमाला। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में यहां सांवर झील से लेकर के और यहां देवगढ़ तक ये वाला जो पार्ट है भी, ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट की आप बात करना चाह रहे हो, और जिसको आप किसके नाम से जान रहे हो, अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हो। इसको आप क्या कह रहे हो, मध्य अरावली के नाम से आप इसको जान रहे हो। और ये जो मध्य अरावली का जो पार्ट है, इस मध्य अरावली की आप बात कर रहे हो। देखिए तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं भाई, मध्य अरावली की। और मध्य जो अरावली है इसी को आप क्या नाम देते हो, मेरवाड़ा खंड। किसके नाम से जानते हो, मेरवाड़ा खंड के नाम से जानते हो। अगर अपन बात करें इस मध्य अरावली की, तो मध्य जो अरावली है, इस मध्य अरावली के सबसे पहले अपन बात करते हैं विस्तार की, कि भाई इसका फैलाव जो है वो कहां कहां पे है। तो इसका जो विस्तार है वो पहले तो माना जाता था किसमें, अजमेर में ही, लेकिन अभी आपने अजमेर से एक नया जिला भी बना दिया है, कौन सा, ब्यावर। तो आप कहोगे कि मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है भी, वो अजमेर में है और किस में है, ब्यावर में है। अजमेर में है और किस में है, ब्यावर में है। अगर अपन बात करें इस मध्य अरावली की, तो अरावली पर्वतमाला जैसा आपको दिख रहा है, अरावली पर्वतमाला की सबसे कम चौड़ाई और सबसे कम ऊंचाई अगर किसी पार्ट में है तो वो कौन से में है, वो इसके मध्य पार्ट में ही है। तो यहां पर एक लाइन आप क्या लिखोगे, अरावली की, अरावली की, अरावली अरावली का, अरावली का न्यूनतम
विस्तार व ऊंचाई। तो अरावली का न्यूनतम विस्तार और ऊंचाई जो है वो इसी पार्ट में देखने को मिलती है, यानी जिसको आप क्या कहते हो, मध्य अरावली कहते हो। इसके बाद में मध्य अरावली जो है, इस मध्य अरावली में आपको विशाल अपनति व अभिनति मिलती हैं। तो ये जो मध्य अरावली है, इस मध्य अरावली में आपको और क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आपको विशाल अपनतियां और अवनतियां देखने को मिलती हैं। अब ये अपनति और अवनति क्या है, तो देखिए इस भाग में विशाल अपनति और अवनतियां देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है कि ये जो चट्टानी भाग होते हैं, तो चट्टानी भाग तो ऐसे होते हैं भाई, इन चट्टानी भाग ये इस प्रकार के होते हैं। इन चट्टानों का जो नीचे धंसा हुआ जो भाग होता है, यानी ये वाला जो भाग होता है, ये तो कहलाता है नीचा। ये इनका जो भाग है ये कैसा है भाई, ये तो कहलाता है धंसाव। और धंसा हुआ जो भाग होता है, इस धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अभिनति। ठीक है भाई। और ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है, इस ऊंचे उठे हुए भाग को कहा जाता है अपनति। ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में आपको विशाल अपनतियां व अभिनतियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें मध्य अरावली की, तो ये जो मध्य अरावली, इस मध्य अरावली में जो आपके ब्यावर है, कौन सा स्थान है भाई, ब्यावर। इस ब्यावर में जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक ब्यावर में एक स्थान आता है सेंदड़ा। तो सेंदड़ा अपन लिख सकते हैं कोष्टक में, ये कहां पड़ेगा, ब्यावर। तो सेंदड़ा के पास ग्रेनाइट चट्टानों में अपरदन से जीव जंतुओं की आकृतियां धारण कर ली गई हैं। यानी जो आपके ब्यावर है, इस ब्यावर में ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, और ये जो ग्रेनाइट की चट्टानें जब इनमें अक्षय पर्दन होता है, तो इनके टूटने फूटने के कारण शेष जो चट्टानें होती हैं, उन शेष चट्टानों के द्वारा यहां पर क्या है कि जीव जंतुओं की आकृतियां धारण कर ली गई हैं। और ये जो जीव जंतुओं की जो आकृतियां धारण कर ली गई हैं, जैसे यहां पर अगर अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा, जैसे यहां पर जब आप अपन बात करते हैं तो देखिए यहां पर जो जीव जंतुओं की जो आकृतियां धारण की गई हैं, जैसे कौन कौन से, तो वेल मछली के समान। किसके समान भाई, बेल के समान। इसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं, जैसे फन फैलाए बैठा नाग, फन फैलाए बैठा नाग, जैसे आपके डायनासोर। तो ये जो हैं ऐसी आकृतियां जो हैं वो आपको अरावली के कौन से भाग में देखने को मिलती हैं, तो ऐसी जो आकृतियां हैं वो आपको अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग में देखने को मिलती हैं। और ये जो मेरवाड़ा जो खंड है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, जैसे अपन ने उत्तरी अरावली की बात की थी, तो उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई थी वो कितनी निकल के आई थी भाई, 400 मीटर। ऐसे ही इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी आती है, 700 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, इन मेरवाड़ा की पहाड़ियों की जब आप बात करते हो, तो ये मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये मेवाड़ को मारवाड़ क्षेत्र से क्या करती हैं भाई, पृथक करती हैं, यानी अलग करती हैं। तो मेवाड़ को मारवाड़ क्षेत्र से पृथक करने वाली जो पहाड़ियां हैं वो आपके कौन सी पहाड़ियां आती हैं भाई, वो आपके आती हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अगर इन मेरवाड़ा की पहाड़ियों को जब अपन बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं यहां की प्रमुख चोटियां। तो यहां की जो प्रमुख जो चोटी आती हैं, उन प्रमुख चोटियों की अगर अपन बात करें तो देखिए, यहां पे ज्यादा चोटियां आपको याद नहीं रखनी, केवल कितनी याद रखनी है, 3 चोटियां याद रखनी है। और 3 जो चोटियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो देखिए नंबर 1 जो चोटी आती है, इसको आप कहते हो गौरम जी। कौन सी, गौरम जी, या फिर इसी को कहा जाता है टोडगढ़। तो गौरम जी या फिर टोडगढ़ जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो 934 मीटर आती है।
और ये कहां पर है भी, ये 934 मीटर, और ये कहां पर है, ब्यावर में। ये जो गौरमजी या टोडगढ़ है, अगर इसकी जब आप बात करते हो तो ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है। तो ऊंची चोटी आती है वो आपके कौन सी आती है, तारागढ़। और तारागढ़ की अगर अपन बात करें तो ये 873 मीटर ऊंची है। और इसकी अपन बात करें तो ये कहां पर है भाई, ये आपके अजमेर में है। इसके बाद में तीसरी जो ऊंची चोटी आती है वो आती है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़, नाग पहाड़। और इस नाग पहाड़ की जब अपन बात करते हैं तो ये जो 700, ये जो नाग पहाड़ है ये आपके 795 मीटर ऊंचा है, और ये भी कहां पर है, अजमेर में। और ये जो नाग पहाड़ है इसी से आप कहते हो सामान्यतः कौन सी नदी, लूनी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में जब आप मध्य अरावली की बात करते हो तो देखिए मध्य अरावली में एक चीज और आपको थोड़ा सा याद रखना है। मध्य अरावली में एक चीज और आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, यहां पर आपको याद रखने हैं मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। तो मध्य अरावली की जब आप बात कर रहे हो तो मध्य अरावली की हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं यहां के प्रमुख दर्रे। तो प्रमुख दर्रे, अब दर्रे का मतलब क्या होता है, तो दर्रे का मतलब होता है सकड़ा पर्वतीय मार्ग। तो दर्रे का मतलब क्या होता है भाई, सकड़ा पर्वतीय मार्ग। तो सकड़े जो पर्वतीय मार्ग होते हैं उन सकड़े पर्वतीय मार्गों को ही आप किसके नाम से जानते हो, दर्रे के नाम से जानते हो। और यहां पर जो दर्रे आते हैं, अगर इनमें जगह आप क्या आता है, बर दर्रा। कौन सा दर्रा आता है भाई, बर दर्रा। और ये जो बर दर्रा है अगर इसकी अपन बात करें तो ये आपके मारवाड़, और मारवाड़ में अगर अपन बात करें तो जैसे आपके जोधपुर हो गया, और एक आपके भी कौन हो गया, पाली। तो ये जोधपुर यानी मारवाड़ को किससे भी, ये आपके मेवाड़ और मेवाड़ से जोड़ता है। यानी इसको अगर अपन बात करें, बर जो दर्रा है ये मारवाड़ को ये मेरवाड़ा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा का मतलब कौन सा हो गया, अजमेर और ब्यावर वाला क्षेत्र। तो ये मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है, ठीक है भी। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पे अन्य जो दर्रे आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो जैसे परवेरिया नाल। कौन सा सुना होगा भाई, परवेरिया नाल। इसके बाद में आपने जैसे नाम सुना होगा शिवपुर नाल, या फिर शिवपुर घाट, शिवपुर घाट, ठीक है। तो जैसे परवेरिया नाल हो गया, शिवपुर घाट हो गया, बरदर्रा हो गया। इनकी जब अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन, ये आपके कहां के दर्रे आते हैं, मध्य अरावली के। एक दर्रा और आप थोड़ा सा याद रख लें जिसको आप क्या कहते हो, सूरा घाट, ठीक है भी। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो पर्वतों से गुजरने वाले जो सकड़े मार्ग होते हैं, पर्वतों से गुजरने वाले सकड़े मार्गों को अपन क्या कह देते हैं, यानी सकड़े पर्वतीय जो मार्ग होते हैं उन्हीं को अपन कहते हैं दर्रे, नाल या फिर घाट। यानी जैसे इसको आप ऐसे समझें, ये इस प्रकार से मान लीजिए आपके बनी हुई है भाई पर्वतमाला। तो यहां पर क्या किया गया है, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में यहां से यहां मान लीजिए हम खड़े हैं, यहां से आपको यहां जाना है, तो इन तंग रास्तों का उपयोग किया जाता है। और ये जो तंग रास्ते होते हैं इन्हीं को अपन कह रहे हैं सकड़े पर्वतीय मार्ग। और जो सकड़े पर्वतीय मार्ग होते हैं, इन्हीं सकड़े पर्वतीय मार्गों को या तो आप क्या कहते हो भाई दर्रा, या फिर इन्हीं को क्या कहते हो नाल, या फिर इन्हीं को आप क्या कह देते हो घाट। दर्रा, नाल या फिर घाट के नाम से जानते हो। अगर यहां पर अगर अपन बात करें तो 4-5 दर्रे आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। एक तो जैसे बर दर्रा है, बर दर्रा जो है ये मारवाड़ यानी जोधपुर पाली को मेरवाड़ा यानी अजमेर ब्यावर से जोड़ता है। इसके बाद में परवेरिया जो है नाल है, शिवपुर घाट है और सूरा घाट है। ये आपके सारे के सारे जो दर्रे हैं ये कहां के आते हैं भाई, ये मध्य अरावली के दर्रे आते हैं। और इसी के साथ में अपना जो मध्य अरावली जो है ये अपना क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट। तो हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतमाला के वर्गीकरण की। और अरावली पर्वतमाला जो है इसको आपने 2 पार्टों में बांटा, 3 पार्टों में बांटा हुआ है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इनमें से आपने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली जो है ये कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जब अपन करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे दक्षिणी अरावली की, ठीक है भाई। थैंक यू।